जैसा कि हमने बताया था कि मैं आप लोगों को क्लास 12th का है ना, क्या 12th का हिंदी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और इस हिंदी में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रत्येक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो की बात करें, पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने 6 नंबर तक क्लियर कर चुके थे और आज हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से? तो 7 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यही आपको कमेंट करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये क्या होगा आंसर, ये आपको कमेंट करना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर डी। परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, परीक्षा गुरु, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप आराम से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ये आपको क्या करना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, लेकिन इसमें क्या बताना है कौन सी है। तो ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन होगा, इसमें से आपको बताना है यही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इसका ए इज़ द राइट आंसर, यानी रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, यही क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेणुका प्राचिका और कछुआ धारम ये सब नहीं है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था। ये जो बालकृष्ण भट्ट थे, इन्होंने कौन सा सामाजिक पत्र मासिक पत्र निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था, तो बोलोगे सर मासिक पत्र निकाला था। ये क्या हो जाएगा, ये आपको आराम से कमेंट करना है, ठीक है। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिष सना, ये क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये जो है हिंदी प्रदीप, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है प्लीज़, और इसे हल्के में ना लें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए भी मायने रखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था, ये तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, बातचीत किस विधा की रचना है। ये जो बातचीत है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका आंसर जो होगा ये निबंध। बातचीत क्या है, तो बोलोगे सर ये बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या है कि रविशन, ठीक है, रविशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, किसके मुंह से एक बात सुनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए नंबर, फ्राइडे के मुंह से उन्होंने ये बात सुनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी कि ये बातचीत जो शीर्षक, ये जो बातचीत निबंध है, ये इसका निबंधकार कौन है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश है, या नामवर सिंह है, या बालकृष्ण भट्ट है, ये आपको आराम से कमेंट में करता है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसका जो निबंधकार जो हैं वो कौन है, तो बोलोगे सर ये बालकृष्ण भट्ट जो है इसका निबंधकार है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में। 13 नंबर कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ये जो बातचीत है कहानी, ये बातचीत निबंध जो है, इसके माध्यम से ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं निबंधकार इसके, ये क्या बतलाना चाहते हैं, ये आपको आराम से कमेंट करना है।
बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, भाषण की शैली बताना चाहते हैं, या फिर संवाद की शैली बताना चाहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बताना चाहते। क्या बताना चाहते हैं ये आपको आराम से कमेंट करना है। तो मैं बता दूं आपको, इन्होंने बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, ये बातचीत निबंध के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, ठीक है क्या है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा। ये सब कौन है, ये भी अगर आप बता सकते हैं तो आराम से आप बता सकते हैं कि ये सब कौन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल जो थे भट्ट जी को, यानी बालकृष्ण भट्ट जी को, ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। ठीक है, तो कौन रखे थे, तो बोलोगे सर ये राम शुक्ल जी ने रखे थे। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन को आराम से हम लोग करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जो थे इसका निवास स्थान क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर, आपको आराम से कमेंट करते जाना है क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यही बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान था, यहीं पे ये निवास करते थे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो हूँ तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का स्पीड जो है आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आराम से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये किस पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने पत्रिका का भी एक संपादन किया था। क्या हो जाएगा, आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये जो हिंदी प्रदीप थे, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, तो कौन इसको प्रकाशित किया था? तो बोलोगे सर बालकृष्ण भट्ट ने इसको संपादित किया था या फिर प्रकाशित किया, फिर लॉन्च किया। ठीक है, ये सब वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग। 17 में क्या कहता है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है क्या कहता है, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये जो है, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि ये बालकृष्ण भट्ट जो है किस पत्रिका का किया, तो बोलोगे सर हिंदी। तो लेकिन कब किया, तो ये आपको बताना है। 1877 में किया, 88 में किया, 90 में किया, फिर 94 में किया। ये सब आपको क्या करना है, तो कमेंट करके बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक, ठीक है, ये मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। ठीक है, इतना में इसका शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 18 नंबर क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना होगा यहाँ पे, रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इनमें से जो रचना है ये सब क्या है, तो इनके रचना है। इनमें से बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के रचयिता कौन से नहीं हैं, जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये बालकृष्ण भट्ट जो है इसकी रचना कौन सी नहीं है, तो मैं बता दूं ये मेघदूत जो है, मेघदूतम, सॉरी ठीक क्या है, तो मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ये मेघदूतम को बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास हो सकता है, मेला आचन, ठीक है, सॉरी आचलन, आचल, गोदान। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कि ये रचित किए हुए हैं, कौन, तो बालकृष्ण भट्ट ने रचित किए हैं। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको इग्नोर करके ज़रा सा भी नहीं चलना है आप लोगों को। तो ये जो है 100 अनाज अजान एक सुजान, यही क्या है इसका रचिता है। बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है इसको। तो बच्चों इसको इग्नोर नहीं करते हुए क्लास को कंटिन्यू करना है। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि हिंदी में हमारे एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत ना हो तो कृपया वीडियो को और लेक्चर को हमेशा कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और आप व्याकरण का भी क्लास करना चाहते हैं यदि व्याकरण का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे वीडियो का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब हम लोगों के गांव में नाटक होती है तो नाटक में जो ये प्रारंभ में जो होती है कुछ मंगल पाठ, उसको क्या कहा जाता है। भजन कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचार्य कहा जाता है या फिर आरती कहा जाता है। तो आरती की बात करें हम लोगों तो वो हम लोग पूजा के विसर्जन में करते हैं आरती, ठीक है। लेकिन जब शुरू करते हैं उस टाइम क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंदी पाठ, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो नंदी पाठ, यानी कि नाटक के शुरू में जो किया जाता है मंगल पाठ उसको क्या बोलते हैं, तो नंदी पाठ कहते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है ये आराम से आप पढ़ लेंगे। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ये जो रॉबिन्सन थे, रॉबिन्सन क्रूसो कब तक इसको मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक, इसमें से क्या होगा आंसर आपको कमेंट करना है। तो मैं बता दूं कि इसको जो है 16 वर्ष तक, कब तक, तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो क्या नहीं मिला था, तो मुख देखने को नहीं मिला था। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, ठीक है, होता है, यह किसने कहा था। एडिसन ने, बेन जॉनसन, स्पेसर, ठीक है, मिल्टन। तो ये किसने कहा था, तो मैं बता दूं आपको, ये जो बेन जॉनसन साहब जो थे इन्होंने ही कहा था। यह किसने कहा था, तो ये बेन जॉनसन साहब ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का एक्सेस वीडियो होगा, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत मात्र 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है, ये किसने कहा था। एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने या फिर स्पेसर ने, ठीक है। तो आपको कमेंट आराम से करना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो बोलोगे सर एडिसन साहब जो थे इन्होंने ही कहे थे कि जब 2 व्यक्ति हो, ठीक है, तो ही हो सकती है। तो 2 व्यक्तियों में ही क्या हो सकती है, असल बातचीत हो सकती है। अगर उसमें 3 आ जाए तो कहता है ना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हो तो कोई काम का बात हो सकता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो बोलोगे सर 2। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप लोगों को टाइम भी नहीं लगना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन क्या कहता है, तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, अपने बात शेयर करते हैं, वो भी अपने बातों को शेयर करता है। 2 इंसान हैं, ये भी अपनी बातों को शेयर कर रहा है और ये भी अपनी बातों को इससे शेयर कर रहा है। तो क्या होता है, तो हम लोगों का क्या होता है, क्रोधपूर्ण होता है
भारी और बोझिला होता है, हल्का और स्वच्छ महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? तो बोलोगे सर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग क्या महसूस करते हैं? तो मैं बता दूं आपको, जब हम दो लोग बात करते हैं तो हम लोग हल्का और स्वच्छ महसूस करते हैं। यानी कि जब दो इंसान, ठीक है, जब दो इंसान एक दूसरे से अपनी मन की बातों को प्रकट करें, ठीक है, अपनी मन की बातों को बोले, तो क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ओ हो, मन पूरा हल्का हो गया, मैंने अपनी बातों को आपके द्वारा आपको बताया। ये भी बोलता है कि अपने जो मेरे मन के जो बोझ थे, सर का जो बोझ था, ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ अपनी बातों को बता करके। तो जब भी हम अपने मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं, तो मन क्या होता है? तो हल्का हो जाता है, स्वच्छ महसूस करते हैं लोग, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऐसा लगता है कि सृष्टि में कुछ नहीं है। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति और स्मरण शक्ति, ये इनमें से क्या हो सकता है? तो बोलोगे सर यदि वाक्य शक्ति यानी कि बोलने की हम लोगों में बोलने की शक्ति जो ख़त्म हो जाए, हम लोग अगर ना बोले, तो कहता है कि सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि तब अवाक सा हो जाएगा, इंसान का जरा सा भी चीख सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं बस, और प्रकृति की कुछ आवाज़ जो सुनाई देगी, बस वही सुनाई देगा, बाकी गूंगी प्रतीत होगा। मतलब एक दूसरे से कभी हम लोग बात नहीं कर सकते। तो इस अनुसार से यानी इंसान को यदि बोली आवाज़ ना रहे तो वो गूंगी प्रतीत होता है। तो इसीलिए इन्होंने कवि ने यही बात को लिखा है, ठीक है। आर्ट ऑफ, क्या है लिखा हुआ था? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? ये आपको आराम से कमेंट करना है। तो बोलोगे सर ये जो आप यूरोप देख रहे हैं ना, यूरोप को यदि आप जानते हैं तो यही यूरोप जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में ही सर्वाधिक प्रचलित है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, बहुत ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका इस तरह से इसका पैरामीटर होता है, मतलब ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। प्रचलित मतलब बहुत फेमस होना, ठीक है। क्या कहता है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ये किस काल के रचनाकार थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के? बोलोगे सर ये जो थे ना, ये जो थे ये आधुनिक काल के रचनाकार थे। कहाँ के? आधुनिक काल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को इसी तरह से प्यार बरसाते रहना है और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।